नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज एक बार फिर से हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं और व्याकरण में 15वां पाठ है क्रिया और काल। इसमें से क्रिया मैंने आपको एक दिन पहले पढ़ा दिया है। आज हम काल के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि काल के कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम काल को अलग अलग रूप में समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे काल की। काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के रूप से ही हमें यह पता चल जाता है कि वह क्रिया वर्तमान में हुई है, भूतकाल में हो चुकी है या भविष्यत काल में होगी। यह हमें क्रिया के रूप से पता चल जाता है। ठीक है, अब क्रिया के कौन से रूप से हमें पता चलेगा कि ये काल कौन सा है, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि काल के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ते रहे हैं और इंग्लिश में भी आप पढ़ते रहे होंगे। काल 3 ही प्रकार का होता है: भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी कि जो इस समय चल रहा है, और भविष्यत काल यानी आने वाला समय। अब सबसे पहले बात करेंगे भूतकाल की। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में क्रिया हो चुकी है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सामान्य भूतकाल, 2 आसन्न भूतकाल, 3 पूर्ण भूतकाल, 4 अपूर्ण भूतकाल, 5 संदिग्ध भूतकाल और 6 हेतुमद भूतकाल। तो आइए जानते हैं कि काल के ये जो भेद हैं, 6 प्रकार हैं ये भूतकाल के, तो इनको कैसे पहचानते हैं और कैसे इनमें हम भेद कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य भूतकाल की। सामान्य भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें सामान्यतः कार्य के पूरे हो चुकने या कार्य के बीते हुए समय में होने का ज्ञान हो। यानी हमें यह पता न चले, जिस वाक्य में हमें यह पता न चल रहा हो कि कार्य कितनी देर पहले हुआ है, बहुत ज़्यादा देर पहले हो चुका है या अभी अभी हुआ है, केवल सामान्यतः इतना पता चले कि हाँ साहब जो कार्य है वो बीते हुए समय में हुआ है, तो उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे कि पिक्चर समाप्त हो गई या फिल्म समाप्त हो गई, सामान्य भूतकाल है। इसमें हमें यह पता नहीं चला है कि पिक्चर तो समाप्त हो गई, कितनी देर पहले समाप्त हुई है हमें ये पता नहीं चल पा रहा है, बहुत देर पहले हुई है या अभी अभी हुई है। ठीक है, जहाँ पर भूतकाल में बीते हुए समय में कार्य के होने का समय पता ना चले कि कार्य कितनी देर पहले हुआ है या क्रिया कितनी देर पहले हुई है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आसन्न भूतकाल की ओर। आसन्न भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें हमें ये पता चले कि क्रिया अभी अभी हुई है। क्रिया अगर अभी अभी हुई है या थोड़ी देर पहले ही हुई है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हुई है, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे मैंने पाठ याद कर लिया है या दादाजी अभी आए हैं। ये आसन्न भूतकाल है। इसका एक और लक्षण ये भी है कि आसन्न भूतकाल में क्रिया के अंत में है, हैं, हूं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने कार्य पूर्ण कर लिया है या दादाजी अभी अभी आए हैं, तो जहाँ पर हैं, है और हूँ शब्द का प्रयोग हो उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया है वो अभी अभी पूर्ण हुई है और इसकी पहचान है ये है, हैं और हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या है? पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य काफ़ी देर पहले हो चुका है, कार्य काफ़ी देर पहले हो चुका है या फिर क्रिया काफ़ी देर पहले हो चुकी है, इस बात का आभास हो, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। मैंने परीक्षा की पहले ही तैयारी कर ली थी। मैंने परीक्षा की पहले ही तैयारी कर ली थी, यानी इसमें हमें ये पता चल रहा है कि उसने जो क्रिया है वो बहुत देर पहले की है, कर ली थी। ठीक है, या नाटक शुरू होने से पहले ही मैं आ गई थी। नाटक शुरू होने से पहले ही मैं आ गई थी, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया काफ़ी देर पहले हो चुकी है।
ठीक है। और जिसमें ये पता चले कि क्रिया काफ़ी देर पहले हो चुकी है उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल, ठीक है। और इसकी पहचान ये है कि पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में थी, था, थे ये शब्द आते हैं। मैंने परीक्षा की पहले ही तैयारी कर ली थी आया ना, तो जहाँ पर थी, था, थे आएगा तो इसमें हमें ये पता चलता है कि क्रिया काफ़ी देर पहले पूर्ण हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन वह समाप्त हुई है या नहीं, जिसमें ये पता चल रहा हो उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। यानी उसमें क्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। अपूर्ण का मतलब है पूर्ण न होना, जिसमें भूतकाल में क्रिया तो हो रही थी लेकिन अपूर्ण यानी उसके पूरे होने का कुछ पता नहीं चला है, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि उदाहरण सुनिए, वर्षा हो रही थी, ठीक है, मैंने कहा वर्षा हो रही थी, या नाटक चल रहा था, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि वो उस वक्त चल रहा था लेकिन अब भी वो चल रहा है या नहीं चल रहा है ये पता नहीं है, वो समाप्त हो चुका है ये भी नहीं पता है। यानी कुछ समय पहले वो चल रहा था लेकिन अब समाप्त हुआ है या नहीं ये पता नहीं है। तो जहाँ पर ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में चल रही थी लेकिन पूरी हुई या नहीं ये हमें पता न चले, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, यानी कि क्रिया उसमें अपूर्ण है, ठीक है। और इसकी पहचान ये है कि अपूर्ण भूतकाल के अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, या कई बार अपूर्ण भूतकाल के अंत में ता था, ते थे, ती थी भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वर्षा हो रही थी, ठीक है, इसमें रही थी आई, अगर होता वर्षा होती थी तब भी हम इसको अपूर्ण भूतकाल ही मानेंगे, ठीक है। वर्षा होती थी, कुछ देर पहले क्या हो रहा था, कुछ देर पहले वर्षा होती थी, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि कुछ देर पहले होती तो थी लेकिन अभी हो रही है या नहीं ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर क्रिया के पूर्ण होने का हमें पता न चले उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में होता ये है कि जिसमें हमें क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया के होने में कोई संदेह, यानी क्रिया हो भी रही है या नहीं हो रही इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। मतलब क्रिया हो रही थी या नहीं हो रही थी, भूतकाल की बात कर रहे हैं हम, क्रिया हो रही थी या नहीं हो रही थी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। यानी कि क्रिया के होने में अगर कोई संदेह हो तो हम उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, जिसमें होगा, होगी इस प्रकार के अंत में शब्द आते हैं। जैसे कि परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी, अब इसने कहा कि परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी लेकिन इसको पता नहीं है कि वास्तव में हो चुकी है या नहीं। गाड़ी छूट गई होगी, अब है तो भूतकाल का सेंटेंस, छूट गई होगी लेकिन पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि छूट गई या नहीं। वह नहा लिया होगा, यानी भूतकाल की हम बात तो कर रहे हैं लेकिन भूतकाल में हमें क्रिया के होने में संदेह है, और जहाँ पर संदेह हो उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल क्या है, इसमें क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड हो या निर्भर हो। एक क्रिया का हो चुकना किसी दूसरी क्रिया के होने पर डिपेंड हो, उसे हम कहते हैं हेतुमत भूतकाल। जैसे पुलिस समय से आती तो चोर पकड़ा जाता, ठीक है, चोर पकड़ा जाता है ना, अभी तो नहीं पकड़ा गया ना, भूतकाल की बात हो गई अब ये, लेकिन अगर समय से पुलिस आ जाती तो पकड़ा जाता, ठीक है। यानी कि पुलिस का आना चोर के पकड़े जाने पर डिपेंड है, एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर डिपेंड है। अगर वर्षा अच्छी हुई होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। यानी कि वर्षा के होने का फसल का अच्छा होना वर्षा के होने पर डिपेंड है। यानी भूतकाल में अगर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो या निर्भर हो उसे कहते हैं हम हेतुमत भूतकाल। इसमें सामान्यतः संयुक्त वाक्य होते हैं, खासतौर से इसमें होते हैं एक आश्रित उपवाक्य और एक मुख्य उपवाक्य, जिसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। इसमें मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वर्तमान काल की। वर्तमान काल आप सभी जानते हैं, वर्तमान काल उसे कहते हैं जिसमें क्रिया के वर्तमान में होने की हमें जानकारी मिलती है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। जैसे कि
मैं खाना खा रहा हूँ, वर्तमान में क्रिया कर रहा हूँ ना मैं, तो ये वर्तमान काल हो गया। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना इस समय, तो ये हो गया वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल इसे कहते हैं। आइए बात करते हैं वर्तमान काल के भेद की। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। जिस प्रकार से हमने अभी भूतकाल के विषय में बात की थी, सामान्य भूतकाल, एक अपूर्ण भूतकाल भी था, एक संदिग्ध भूतकाल भी था, लगभग ऐसे ही नियम इसके ऊपर लागू होते हैं, ऐसे ही उदाहरण इसमें मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये भूतकाल की बातें थी और ये वर्तमान काल की बातें होंगी। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल में होता क्या है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि सामान्य रूप से क्रिया हुई है या हो रही है, सामान्य रूप से क्रिया हो रही है, उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। या कह सकते हैं कि जब साधारण रूप से वर्तमान काल की क्रिया का होना पाया जाए, सामान्य रूप से वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाए, उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह चित्र बनाता है या फिर दिया जलाता है। इसका लक्षण ये भी है कि इसके अंत में यहाँ क्रिया के बाद ता है, ते हैं, ती हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ता है, ती है, ते हैं। वह दिया जलाता है, वह नहाता है, वह पढ़ाता है, ठीक है, वह बैठता है, वह दौड़ता है। ये सारे के सारे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। इनके अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं, ये इनके अंत में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है कि वर्तमान में कार्य होने की जानकारी तो मिलती है, लेकिन कार्य पूरे होने की पुष्टि नहीं होती, यानी कंटिन्यूटी में कार्य चल रहा है। इस समय क्रिया वर्तमान में कंटिन्यूटी में चल रही है। जहां क्रिया के वर्तमान में कंटिन्यूटी में चलने की पुष्टि होती है कि क्रिया हो रही है, लेकिन उसके पूर्ण होने की जानकारी ना हो, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। जैसे कि वह चित्र बना रहा है, वह दौड़ लगा रहा है ना। तो इसमें क्या है, हमें ये तो पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया के पूर्ण होने की कोई जानकारी नहीं है, या कितनी देर चलेगी हमें ये भी नहीं पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि क्रिया लगातार हो रही है। ठीक है, जहां क्रिया के लगातार होने की जानकारी मिली, क्रिया के पूर्ण होने की कोई जानकारी ना मिले, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, यानी कि क्रिया पूर्ण नहीं हो रही है इस वर्तमान काल में। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? इसके अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। अगला है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में जिस क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, वर्तमान में अगर क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे कहते हैं हम संदिग्ध वर्तमान। जैसे वह चित्र बनाता होगा। ठीक है, बनाता, तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, बनाता होगा। ठीक है, तो संभावना हमने व्यक्त कर दी, होगा। वह खेलती होगी, वह सोता होगा, वह खाता होगा। यानी जिसके अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए, वो होता है संदिग्ध वर्तमान। इसमें क्या होता है? इसमें वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह होता है, और जहां वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह हो, उसको हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, ये हो गया वर्तमान काल। अब आगे बढ़ते हैं भविष्यत काल की ओर। भविष्यत काल आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं। भविष्यत काल का अर्थ होता है कि जब क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया भविष्य में होगी, क्रिया के भविष्य में होने के अगर संकेत मिलते हों, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने के संकेत मिलते हों, जैसे करेंगे, खाएंगे, इस प्रकार के अगर शब्द मिलते हों, उन्हें हम कहते हैं क्या? उन्हें कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, जैसे कल हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है, कल हम दिल्ली जाएंगे, यानी कि कल, आने वाले कल की बात हो रही है, तो ये भविष्यत काल हो गया। ठीक है, भविष्यत काल सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत काल में सामान्य रूप से किसी भी क्रिया के भविष्य में होने का संकेत मिलता है। क्रिया का रूप ऐसा होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि सामान्य रूप से क्रिया भविष्य में होगी। इसके अंत में गा, गे, गी आता है, जैसे कि कल हम दिल्ली जाएंगे, या कल स्कूल का अवकाश होगा। ठीक है, या खाना खाकर हम सो जाएंगे। यानी सामान्य रूप से भविष्य में क्रिया के होने का पता चले, उसे हम कहते हैं सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यत काल। और इसका लक्षण ये है कि क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला है संभाव्य भविष्यत। अगर भविष्य में क्रिया होने की संभावना व्यक्त किया जाए, यानी पूरी तरह से कंफर्म ना हो कि वो क्रिया होगी, हो सकता है कि वो क्रिया ना हो, अगर क्रिया के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त किया जाए, तो उसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्यत।
जैसे शायद हम कल दिल्ली जाएंगे, शायद। संभवतः कल बारिश होगी, ठीक है। और हो सकता है कि कल हम शहर छोड़ देंगे, यानी जहां पर शायद, संभवतः, हो सकता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वाक्य में क्रिया से पहले किया गया हो तो उसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्यत, ठीक है। काल का चैप्टर यहीं तक है। काल के चैप्टर में मैंने आपको अब तक बताया कि काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। इसी प्रकार से वर्तमान काल के 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। जबकि भविष्यत काल के 2 ही भेद हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार लगातार देखते रहें। जब आपको काल पूरी तरह से समझ में आ जाए उसके बाद आप अपने बुक में जो एक्सरसाइज दी गई हैं उन बुक की एक्सरसाइज को करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप कितना सीख चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी बात आपको कंफ्यूज करती हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।